हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कस करेंगे CUET में इंग्लिश के पोर्शन में जो क्वेश्चंस ईडियम्स से रिलेटेड आते हैं उनको। ईडियम्स ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो कि विद टाइम डेवलप हो जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में और उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस में आता है। और अब तक अगर आपने CUET के लिए क्यूरेटेड ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो डू वॉच इट बिफोर योर एग्जाम, दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा, अब ईडियम से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप यूजुअली अपनी कॉमन भाषा में यूज़ नहीं करते, इसीलिए वी फॉरगेट इट एंड वी एंड अप लूजिंग अ मार्क। ऐसे टिपिकल से क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज ना हो एंड यू डोंट एंड अप लूजिंग अ मार्क, make sure you watch the video till the end and make notes of it wherever and whenever possible and revise it on the day before your exam. चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है piece of cake। इसका मतलब है very easy, it's a piece of cake. Next, hit the sack मतलब सो जाना, sleep। तो hit the sack का मतलब हुआ sleep। इसके deviations भी हैं, hit the hay, hit the bed, सबका मतलब है sleep। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अ बैड एप्पल। इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जो ट्रबल मेकर हो, जो लोगों के लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करता हो, उसे हम कहते हैं अ बैड एप्पल। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। इसका मतलब है डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अगर आज आपने पढ़ाई नहीं की तो यू विल फेस द म्यूजिक एग्जाम्स के दौरान, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट in the exam. Next है change one's tune। इसका मतलब है alter one's opinion, मतलब अपनी ओपिनियन को किसी के बारे में बदल लेना। नेक्स्ट है behind the times, मतलब टाइम में बहुत पीछे, in old fashioned days. Alright, नेक्स्ट है hit the books। पहले वाले से एकदम डिफरेंट है। hit the books का मतलब है स्टडी, इसका स्लीप से एसोसिएशन नहीं है, इसका मतलब है स्टडी। नेक्स्ट है इन अ नटशेल, मतलब एक्सप्रेस्ड इन अ फ्यू वर्ड्स, थोड़े से ही शब्दों में अपनी बात को बता देना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला है स्पिल द बीन्स। इसका मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट है हिट द रूफ मतलब एक्सट्रीमली एंग्री, कोई बहुत गुस्सा हो जाए तो आप कहोगे हिज एंगर हैज हिट द रूफ। नेक्स्ट है लेट योर हेयर डाउन। इसका मतलब है टू रिलैक्स, टू लेट योर हेयर डाउन, रिलैक्स। नेक्स्ट इज टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल। इसका मतलब है कोई ऐसा ऑब्जर्वर जिसको कोई और नोटिस ही नहीं कर रहा, देख ही नहीं रहा। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड 9। इसका मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं आप कहेंगे आई एम ऑन क्लाउड 9। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द वुड्स का मतलब है कि अब कोई खतरे की बात नहीं है, नो लॉन्गर इन डेंजर। नेक्स्ट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब है बहुत ही हैवी बारिश होना, ठीक है। फॉर वेरी हैवी रेनफॉल यू कैन से इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट है टू बेल द कैट। इसका मतलब है द इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट करना। नेक्स्ट है थ्रू द ग्रेप वाइन। इसका मतलब है गॉसिप के थ्रू अगर आपके बारे में कोई बात आती है तो आप उसे कहेंगे थ्रू द ग्रेप वाइन। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स और इसका मतलब है बिकम डिसऑर्डर्ड। नेक्स्ट वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयर। कटिंग एज, वेरी इनोवेटिव। नेक्स्ट ऑल ईयर्स। इसका मतलब है लिसन विलिंगली। नेक्स्ट पे एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब है एट अ वेरी हाई कॉस्ट। नेक्स्ट है अ बैड एग। इसको बैड एप्पल से कंफ्यूज ना करें, इसका मतलब होता है समवन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपके लिए हैं दो इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट इज मेक श्योर यू मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग। ये आपके हर एग्जाम में काफ़ी यूजफुल रहेंगी। इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, मेक श्योर टू री वॉच द वीडियो टू रिवाइज ऑल दैट कॉन्टेंट दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू यू। एंड फॉर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि CUET से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट इस वीक पोस्ट किया गया है, which will help you not just for this exam but all the undergrad and grad level के exams. Also generally अगर आपको अपनी spoken English improve करनी है, you should definitely subscribe to the channel
and follow our regular updates. And try to revise as much as possible before your exam so that the content remains fresh in your mind. Now we have a small 5-mark test for all of you. Questions will be from all of the things that we've studied today in this lecture. तो उसी में से questions होंगे and you can yourself judge कि आपको कितनी चीज़ें याद रह रही हैं and which ones you need to revise. जिस question का आंसर आपको आता हो, give yourself a mark और अपनी total marks ज़रूर comments में नीचे बताइएगा. चलिए, let's start. The first one is hit the books. Try करिए अगर आपको आंसर आ जाए. इसका मतलब है to study. Next, face the music. और इसका मतलब है to deal with the consequences. Next, a bad egg. इसको bad apple से confuse नहीं करना था. इसका मतलब है someone who cannot be trusted. Next, to be a fly on a wall. इसका मतलब है an unnoticed observer. लास्ट है on cloud 9. इसका मतलब है very happy और अगर आपको सारे आंसर्स आ गए तो you are also on cloud 9. Now, you yourself are at a position to decide which words you have to revise and which ones you can let go. अब अगर आपको किसी specific topic पर difficulty है, notes चाहिए, तो you can comment it down below. I'll try to help you with it. Or make a video on the topic so that it can benefit everyone. Make sure you watch the other videos available on our channel related to synonyms, antonyms, and one-word substitutions. These are specially curated keeping your examinations in mind, consisting of the most important questions. Do all of these good things that you can, and I will see you in a brand new video very soon.